कंटेंट में बायनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चंस डील अप होंगे गाइस। इसके पहले मैंने 8.1 के सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। फाइनली गाइस मैंने इसके थ्योरी पार्ट भी पार्ट 1 पार्ट 2 में पूरे बायनोमियल थ्योरम को मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। एंड गाइस 8.2 में मैं क्वेश्चन नंबर इस वाले कंटेंट में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कवर अप करने वाला हूं, आई मीन एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो आइए वन बाय वन देखते हैं। एंड गाइस अगर आप चैनल को लाइक करें तो शेयर सब्सक्राइब फाइनली करिए, बिकॉज उससे अपना मोटिवेशन बिल्डअप होगा एंड गाइस मैं आप लोगों के लिए ज्यादा एफर्ट डाल पाऊंगा। सो आइए गाइस देखते हैं, फोकस रहिए। एंड गाइस फाइनली आप साइंस पढ़ते हैं, आई मीन साइंस आपने तभी लिया जब आपको पढ़ना है। एंड गाइस लिटरली बता रहा हूँ कि ये 2 साल से आपके लिए फाइनली बहुत हद तक मायने रखता है। ये 2 साल जो बच्चा पढ़ लेता है ना गाइस, आगे उसके लिए कोई प्रॉब्लम रहती ही नहीं है, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, फोकस्ड रहिए। एंड जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इस वाले कंटेंट में गाइस, बायनोमियल थ्योरम के मिडिल टर्म एंड जनरल टर्म की हमने बात करनी है। जनरल टर्म मिडिल टर्म का लेक्चर वीडियो मैंने अपलोड करा हुआ है, आप पहले उसको देखिए। एंड फाइनली मैं थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ भी एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी ग्रैब करे चीजों को। सो आइए देखते हैं गाइस, फोकस रहिए। सो गाइस हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन एक्सप्रेशन x + 3 टू द पावर 8, ठीक है ना। तो गाइस इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डायरेक्टली हमने पहले थोड़ी सी हम ब्रीफली एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं थ्योरेटिकल अप्रोच का जो इसमें यूज होने वाला है गाइस। हमने जनरल टर्म का एक फॉर्मूला पढ़ा था, और जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, TR+1 = NCR, a की पावर इन दोनों का डिफरेंस रहता है एंड b की पावर r रहता है। तो ये आपका जनरल टर्म का गाइस फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला कहीं से नहीं आया है। जो हम बायनोमियल को एक्सपेंड करते हैं, आई मीन a + b टू द पावर n को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, NC0 a की पावर n b की पावर 0 लिखते हैं, फिर प्लस लगाते हैं NC1 a की पावर n-1 b की पावर 1 एंड सो ऑन। ऐसे हम पैटर्न को लेते हैं गाइस। तो इसमें आप ऑब्जर्व करिए, अगर किसी एक्सपेंशन में जो टर्म्स बनती है ना, अगर n पावर है तो 3 टर्म्स बनती है गाइस। हम जानते हैं ना a + b टू द पावर 2, a + b का स्क्वायर अगर वो पावर 2 है, आई मीन जब एक्सपेंड करते हैं हम क्या लिखते हैं, a² + 2ab + b²। तो गाइस अगर पावर 2 थी, टर्म कितनी मिली 3, a + b टू द पावर 3 लेते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, aq + 3a² b + 3ab² + b टू द पावर 3। एंड गाइस यहाँ भी देखते हैं जब पावर 3 थी तो टर्म्स 4 आए थे। तो फाइनली जब बायनोमियल गाइस एक्सपेंड होता है तो पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या आएंगी, n+1 आएंगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या आएंगी, n+1 आएंगी। तो गाइस देखिए, अगर पहला टर्म था ये, r की वैल्यू क्या थी 0, ये सेकंड टर्म था, r की वैल्यू क्या थी 1, आई मीन जो वाली टर्म्स रहेगी उससे r की वैल्यू 1 से कम रहेगी। तो अगर मैं r वैल्यू यहाँ 3 रखता हूँ, आई मीन टर्म 4 निकलती है, r की वैल्यू 5 रखता हूँ, टर्म 6 निकलती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम टर्म निकालते हैं। तो जनरल टर्म हमें हेल्प कहाँ पे करता है, जनरल टर्म हमें ये हेल्प करता है कि डायरेक्टली हम किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन के किसी भी टर्म को एग्जैक्टली एक बार में निकाल पाते हैं, ठीक है ना। तो जनरल टर्म के यूजेस इसलिए होते हैं। एंड फाइनली फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ समथिंग, कुछ भी दे दे आपको, तो जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे x + 3 टू द पावर 8, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो 8 पावर 9 टर्म्स आएंगी, और वो काफी लंबा हो जाएगा। आई मीन आपको सारा एक्सपेंड करना पड़ेगा, वहां आपको देखनी होगी कि x का 5 है पावर, इसका कोएफिशिएंट क्या है, एंड वहां से आप चेकआउट करते हैं वैल्यूज। तो इस तरीके से गाइस हमें डायरेक्ट निकालना होता है। और जनरल टर्म के कॉन्सेप्ट के लिए लेक्चर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, आप वहां पहले देखिए, उसके बाद आपको फाइनली 100% आप समझोगे, गारंटेड हो गई। तो आइए हम देखते हैं कि हमें सॉल्व कैसे करना होता है। अगर मुझे x टू द पावर 5 निकालना है, यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा, पहली टर्म थी r की वैल्यू 0 थी, दूसरी टर्म थी r की वैल्यू 1 थी, एंड a की पावर क्या होती है जो यहाँ पे रहता है ना, इनका डिफरेंस n-1, एंड b की पावर क्या रहती है जो यहाँ पे r रहता है। r की वैल्यू 0 थी तो देखिए b की पावर 0 है, r की वैल्यू 1 है तो देखो b का पावर 1 है। तो इस तरीके से एक्सपेंड होता है। इसीलिए मैंने जब r की वैल्यू जो यहाँ पे लिया है वही पावर b टू द पावर r है, एंड a की पावर में इन दोनों का डिफरेंस। तो गाइस क्लियरली हम देख रहे हैं कि a की जगह पे क्या है अपने पास x, और x की पावर 5 का कोएफिशिएंट चाहिए। तो a की पोजीशन ये है और n की वैल्यू अपने पास है 8, तो 8 में से क्या माइनस करेंगे, अपने पास 5 आएगा। सो क्लियरली आप देख रहे हो गाइस कि r की वैल्यू क्या है 3, r के जगह पे 3 रखेंगे और n की वैल्यू ऑलरेडी अपने एक्सपेंशन में 8 गिवन है, 8 - 3 करेंगे, 8 - 3 करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 5, मतलब x टू द पावर 5 आपको कब मिलेगा, जब r की वैल्यू आपके पास 3 होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से गाइस हम जजमेंट लेते हैं अपने एक्सप्रेशन को देखते हुए कि हमें फाइनली करना क्या है। तो आइए हम देखते हैं, अगर मुझे x की पावर 5 है, मेरे को पता चल गया कि r की वैल्यू 3 है, और r की वैल्यू 3 है गाइस, इसका मतलब टर्म चौथे टर्म पे आपकी एक्सप्रेशन मिलने वाली है। तो जनरल फॉर्मूले का यूज करके आप डायरेक्टली उस टर्म को समझ पाते हैं। तो t r की वैल्यू 3 है, r+1 आई मीन टर्म 4 पे वो कोएफिशिएंट मिलेगा जो हमें चाहिए। फार्मूला होता है NCR, आई मीन 8C3
a की पावर, a की वैल्यू गाइस x है, x की पावर इन दोनों का डिफरेंस करोगे 5 आ जाएगा, और x टू दी पावर 5 का ही कोफिशिएंट हमें चाहिए, एंड b की पावर गाइस, b की पावर क्या आती है, जो r की वैल्यू होती है, आई मीन 3। एंड इस तरीके से गाइस इसको सॉल्व करेंगे, यहीं से आपका कोफिशिएंट ऑफ समथिंग जो भी मेरे को x टू दी पावर 5 का पूछ रहा है वो हमें मिल जाता है। 3 का पावर 3 गाइस 27, एंड एनसीआर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर दीजिए, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5, एंड आप सॉल्व करेंगे तो x टू दी पावर 5 का कोफिशिएंट मीन क्या है, ये सारी वैल्यू अपनी क्या है, x टू दी पावर 5 का कोफिशिएंट है। एंड फाइनली गाइस 27 इंटू 8 को फैक्टराइज करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 पे रुकिए, क्यों, बिकॉज फैक्टोरियल 5 नीचे कैंसल आउट होगा, एंड 3 को फैक्टराइज करेंगे, 3 इंटू 2, 3 2 6, 8 7 56, एंड इस तरीके गाइस आपकी वैल्यू आती है 27 इंटू 56, मल्टीप्लाई करिए, वैल्यू आंसर। तो इस तरीके से गाइस हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एंड फाइनली जनरल टर्म का यूजेस हम डायरेक्टली किसी भी टर्म या कोफिशिएंट ऑफ वैल्यू, आई मीन कुछ भी दे दे वेरिएबल का कोफिशिएंट, हम फाइनली गाइस सिंगल स्टेप में या एक दो स्टेप में हम उसको समझ पाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट डाउन करिए, इसके बाद सेकंड। सो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इसमें भी सेम प्रोसीजर है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 5 एंड b टू द पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ a minus 2 to a minus 2b टू द पावर 12। एंड गाइस इस वाले पैटर्न में आप देखिए a की पोजीशन क्या है, a की जगह पे, एंड b की पोजीशन क्या है, b की जगह पे, मतलब सेकंड पोजीशन पे। एंड जब जनरल टर्म का हम फॉर्मूला यूज करते हैं, आई मीन tr+1, a पहले रखते हैं, a की पावर सॉरी एनसीआर, a पहले रखते हैं और a का पावर में इन दोनों का माइनस होता है, एंड b का पावर में जो r की वैल्यू होती है वही होता है। तो इस वाले पैटर्न में गाइस a आपके पास पहले पोजीशन में, मतलब यहाँ पे है, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या गिवन है अपने को, a minus 2b की पावर 12 गिवन है। 12 में से क्या माइनस करोगे, आपके पास 8 की पावर 5 आएगी 7। आई मीन इस वाले केस में r की वैल्यू क्या लेनी है, 7 में 12 में 7 माइनस होगा तो पावर 5 आएगी, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ये मेरे को चाहिए, एंड b की पावर 7 है, मतलब b की वैल्यू क्या है, b की पावर यहाँ पे क्या चाहिए, 7 चाहिए, मतलब r की वैल्यू क्या लेनी होगी, 7। एंड गाइस फाइनली आप देख रहे हैं ना कि r की वैल्यू मुझे 7 लेने पे मुझे ये वाली कोएफिशिएंट मिल जाएगी, एंड r की वैल्यू 7 होना मतलब टर्म 8वीं होना, 8 टर्म होना, तो tr+1 मतलब टर्म 8 पे वो कोएफिशिएंट हमें मिलेगी जो हमें चाहिए। एंड फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर, n की वैल्यू है 12, c और r की वैल्यू मैंने 7 ले रखी है, a की पावर 12 माइनस 7 5, एंड b की पावर, b की वैल्यू गाइस -2b, b की पावर में 7। एंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे फाइनली हमें आंसर मिल जाता है, फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 a टू दी पावर 5 एंड b टू दी पावर 7 करेंगे आप, एंड -2 की पावर 7 करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव में ही आएगी। एंड यहाँ से आप सॉल्व करते हैं गाइस, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 पे ब्रेक लगाइए, बिकॉज डिनोमिनेटर में भी 7 है, कैंसिल हो जाएगा, एंड 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 लगाइए, एंड 5 2 जा 10, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 कैंसिल हो जाएगा, एंड 3 3 जा 9, एंड द गाइस -2 की पावर 7 करेंगे आप, -2 टू द पावर 5 32 64 1 to 8, -1 to 8 आ जाएगा। एंड फाइनली आपके पास आंसर आया 12 इंटू 11 132, 12 इंटू 11 132 इंटू 3 2 जा 6 इंटू -1 to 8। एंड गाइज इसको आप सॉल्व करेंगे, 132 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय -128, एंड फाइनल आंसर आप गेट करते हैं। अब द कोएफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 5 एंड b टू द पावर 7 का गाइज ये पूरा जो बचा ये सारा क्या था आपके पास, कोएफिशिएंट था। तो इस तरीके से गाइज फाइनली आंसर मिलता है हमें। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच स्ट्रॉन्ग रखिए, एंड थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करिएगा, इस क्वेश्चन अपने आप आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। राइट, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, राइट जनरल टर्म ऑफ ये। इसमें आपसे कोई टर्म नहीं मांगा है, बस आपसे वो डायरेक्टली जनरल टर्म की गाइस वैल्यू पूछ रहा है। एंड जनरल टर्म की वैल्यू गाइस कैसे निकालोगे, जनरल टर्म का फॉर्मूला आपके पास होगा, एंड सब बस उसको एक्सपेंड कर देना है। आई मीन जनरल टर्म का फॉर्मूला tr+1 एनसीआर, a की पावर इन दोनों का डिफरेंस एंड b की पावर r, ये गाइस आपके पास जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। अब एक्सपेंशन है x² माइनस y टू द पावर 6, तो n की वैल्यू क्या अपने पास 6, फॉर्मूला हो गया 6cr, a की वैल्यू क्या अपने पास x², a टू द पावर 6 माइनस r, एंड b टू द पावर, b की वैल्यू क्या है -y, तो -y टू द पावर r। अब इसको गाइस यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं आप, यहाँ भी सही हो आप, अदरवाइज एक स्टेप और मूव करिए, फैक्टोरियल मतलब 6cr x, अभी इस 2 को
प्रॉपर्टी ये वाली यूज हो रही है, ए टू द पावर m का होल पावर n, ये दोनों पावर्स अपने पे क्या हो जाते हैं, इनटू हो जाते हैं। तो उस तरीके से आप गाइस 6 2 12 माइनस 2r ऑफ माइनस y की पावर r, ये आपका जनरल टर्म बन गया और ये फाइनल आंसर आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस जनरल टर्म निकालने को बोल रहा था। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन है, राइट द जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन x स्क्वायर माइनस y x टू द पावर 12। तो यहाँ भी बस जनरल टर्म लिखना है हमें, स्पेसिफिक कोई टर्म नहीं बोला गया है। तो बस इस फॉर्मूले पे a b की वैल्यू डालिए, सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 गाइस बोल रहा है फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन x माइनस 2y टू द पावर 12। तो उसमें 4 टर्म चाहिए हमें। तो हमने देखा कि किसी भी बाइनोमियल को जब एक्सपेंड किया जाता है तो एक ज्यादा टर्म्स आती है, आई मीन अगर पावर उसकी 12 है तो सॉरी अगर 12 है तो 13 टर्म आएंगी एंड 4 टर्म बोला जा रहा है। तो हमने देखा था, ऑब्जर्व किया था, जब बाइनोमियल एक्सपेंड करते हैं हम तो उसमें r की वैल्यू 1 से कम लेते हैं। अगर मेरे को 4 टर्म चाहिए तो r की वैल्यू मुझे 3 लेनी होगी और इस तरीके से मैं यहाँ पे इसी फॉर्मूले में पुट करूंगा, सॉल्व कर दूंगा। तो आइए देखते हैं, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इसको राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। एंड गाइस क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, x माइनस 2y टू दी पावर 12 एंड इसका गाइस वो बोला गया 4 टर्म निकालना है, हमें चाहिए 4 टर्म। एंड गाइस 4 टर्म के लिए मेरे को r की वैल्यू 3 लेनी होगी एंड जनरल टर्म t 3 प्लस 1 इक्वल टू NCR a की पावर n माइनस r एंड b की पावर r। n की वैल्यू क्या है आपके पास 12, c r की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी चौथे टर्म के लिए। a की पोजीशन पे x है, 12 माइनस 3 9 हो जाएगा एंड y के पोजीशन में माइनस 2y है एंड इसकी पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। सो गाइस फाइनली अपना चौथे टर्म पे ये जो वैल्यू मिलने वाली है इसी को एक्सपेंड करना है हमें। 12 फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 ऑफ फैक्टोरियल 12 माइनस 3 इज 9 एंड x टू द पावर 9 एंड माइनस 2 टू द पावर 3 माइनस 8 एंड y टू द पावर 3। तो गाइस यहाँ पे जो वैल्यू मिल रहा है हमें फाइनल वैल्यू, 12 को एक्सपेंड करेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू सॉरी 9 पे फैक्टोरियल रखिए बिकॉज नीचे में 9 है, कैंसिल हो जाएगा एंड फैक्टोरियल 3 इज 6। तो गाइस 6 2 जा 12 एंड अभी आपके पास और भी क्या है, माइनस 8 है आपके पास एंड द कोफिशिएंट है आपका x टू द पावर 9 एंड y की पावर 3। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करते हैं आप, तो 11 2 जा 22 इंटू 10 210 एंड इंटू ऑफ माइनस 8 कोफिशिएंट है x टू द पावर 9 y टू द पावर 3 का, यहाँ से वैल्यू होगी 220 इंटू माइनस 8 x टू द पावर 9 एंड y टू द पावर 3। सो गाइज आप 220 इंटू माइनस 8 करिए, कोफिशिएंट आपके सामने है। तो इस तरीके से हमने डायरेक्टली हमने अपनी वैल्यू निकाल ली 4 टर्म की। ठीक है ना। तो गाइज एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड फाइनली इस वीडियो को एंड करेंगे। आई मीन यहाँ तक आपका पार्ट 1 में रखते हैं, पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 7 टू 12 कर देंगे। राइट डाउन करिए फिर आगे मूव करते हैं। इस वाले लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फाइंड द 13 टर्म इन द एक्सपेंशन 9x माइनस 1/3 रूट x ऑफ पावर 18। सो गाइस इसका 13 टर्म निकालना है हमें, क्लियर है कि r की वैल्यू क्या लेनी होगी 12, एक कम करके हमें r की वैल्यू लेनी है। जनरल टर्म क्या हो जाएगा tr प्लस 1, r 12 रखोगे 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। आई मीन टर्म आप 13 निकाल रहे हैं इन द एंड फॉर्मूला क्या होता है अपने पास NCR a की पावर n माइनस r एंड b की पावर r। इस तरीके से फॉर्मूला राइट डाउन करा हमने एंड द पावर n है आपकी 18c और r की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी 12 ले लिया एंड a का पोजीशन क्या है यहाँ पे 9x। तो 9x का पावर 12 सॉरी n की वैल्यू 18 है आपके पास, 18 माइनस 12 6 हो जाएगा एंड b की वैल्यू क्या है माइनस 1 बाय 1/3 रूट x टू द पावर r की वैल्यू कितनी है 12, यहाँ पे 12 हो जाएगा। एंड गाइस फाइनली हमें अब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है बस। फैक्टोरियल 18 ऊपर अपॉन फैक्टोरियल 12 एंड ऑफ फैक्टोरियल 6, 18 माइनस 12 इज 6 एंड 9 टू द पावर 6 लिख सकता हूँ एंड x की पावर 6 भी लिख सकता हूँ। माइनस है n पावर है, वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, वैल्यू 1 हो गई एंड 3 की पावर भी 12 एंड रूट x की पावर भी 12। हमने इसको एक्सपेंड कर दिया एंड गाइज अब मैं इधर सॉल्व करता हूँ। 18 को आप फैक्टराइज करेंगे 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 11 नहीं सॉरी इंटू 13 एंड फैक्टोरियल 12 पे ब्रेक लगाइए बिकॉज नीचे में फैक्टोरियल 12 पे कैंसिल होगा एंड फैक्टोरियल 6 मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड उसके बाद गाइज 9 टू द पावर, देखिए यहाँ पे 9 टू द पावर 6 है
तो इस 9 टू द पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 9 को लिख सकते हैं, और वो 2 और 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आई मीन 9 की पावर 6 लिखो आप या 3 की पावर 12 लिखो, वैल्यू सेम है या वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। एंड रूट एक्स की पावर गाइज 12 है, आई मीन एक्स की पावर कितनी है, 6 है, बिकॉज गाइज हम जानते हैं कि रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू द पावर हाफ एंड उसकी होल पावर है 12 एंड ये 2 6 12 हो जाएगा। आई मीन इसकी वैल्यू एक्स 6 ही है, ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी। आई मीन आपके पास इधर कुछ नहीं बचता है, बस ये नंबर्स बचते हैं। 6 3 18, 3 and 3 cancel, and guys 5 3 15 and 4 4 16 and 2 7 14 and guys नीचे में कोई वैल्यू नहीं है आपके पास। 17 4 68 and 7 3 21 and into of 13। इनको गाइज आप इंटू करिए और आपकी रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से गाइज आपका एक्सरसाइज एंड होता है। आई मीन क्वेश्चन 1 to 6 हम लोग इस वाले कंटेंट में रखते हैं। एंड फाइनली गाइज अगर आप चैनल को लाइक कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। एंड गाइज वेरी बाय बाय, हैव अ नाइस डे।